Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया एकदम? चलिए, तो टॉपिक चल रहा है हमारा एक्टिव एंड पैसिव. हाँ जी, एक्टिव पैसिव में कहाँ तक हो चुका हमारा? तो देखो ये हो गए थे हमारे लिंकिंग वर्ब, है ना. We can't make passive verb in transitive sentences and the sentences which have linking verbs in the form of is are was were. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये तो समझ में आ गया ना आपको. ऑब्जेक्ट कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा. तो कल हमने पढ़ा था थर्ड रूल कि वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. आई का मी का आई. In the sentence of passive voice, helping verb main verb थर्ड फॉर्म में रहेगी. मेन वर्ब जो रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी? अब कहाँ आवाज आ रही है? आ रही है? अच्छा, चलिए अभी देख रहे हैं. टेक्निकल टीम ने संज्ञान में ले लिया है अपने. अब सही आवाज? हेलो हेलो हेलो, आ रही है सही? नहीं आ रही सही? तो फिर बात कर.
हेलो हेलो, अब आ रही है सही? अब बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब हम टेंसेज, मॉडल्स और एडवर्बियल्स को चेंज नहीं कर सकते जब एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं या पैसिव से एक्टिव बनाए। फिर पैसिव किन का नहीं बनता? इंट्रांजिटिव का और लिंकिंग वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता। तो किन का बनता है? तो डाई ट्रांजिटिव का या ट्रांजिटिव का बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे? किसका आंसर होगा, व्हाट या हुम का आंसर। ठीक है, फिर ये सारे सेंटेंसेस लिंकिंग वर्ब के हैं तो इनका पैसिव नहीं बनेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, माई फादर रीड्स डेली। My mother drinks daily। अब मुझे बताओ, क्या इनका बनेगा या नहीं बनेगा? ये जो सेंटेंसेस हैं इनका बनेगा या नहीं बनेगा, पहले तो ये बताओ आप। इनका नहीं बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि इनमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरे फादर रोजाना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नहीं आ रहा आंसर। तो इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, है ना? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, और इसका भी नहीं बनेगा। कारण यह है कि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। My mother drinks fruit juice daily। अब देखो इनका बन जाएगा, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इनमें ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इनका पैसिव बन जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर इज रेड, READ, ये थर्ड फॉर्म है। रीड, रेड, रेड। ठीक है, न्यूज़पेपर इज रेड बाय माई फादर डेली। मेरे पिताजी द्वारा क्या पढ़ा जाता है? न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ा जाता है। ठीक है, और यहां जो आएगा वो क्या आएगा? ये पैसिव बन जाएगा इसका। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट जूस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट जूस है। ठीक है, तो ये बन जाएगा फ्रूट जूस इज, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। इज ड्रंक बाय माय मदर डेली। तो ये हो गया इसका पैसिव।
हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए लिख लीजिए फटाफट। हाँ सही बात है, इंग्लिश हर किसी को समझ में भी नहीं आती है, दिक्कत यही तो है। अब बादाम और घी हर किसी को पचते भी तो नहीं है, डाइजेस्ट भी तो नहीं होते, क्या करें अब। इंग्लिश हर किसी के बस की बात है भी नहीं। दूसरा सब्जेक्ट देख लो तो कोई बात नहीं है, तो जरूरी थोड़ी अब इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ में, तो अब क्या करें, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, अब इंग्लिश को हटा तो सकते नहीं है हम। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आसान तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट रूल है हमारा इसमें, यूज ऑफ बाय। तो देखो, इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस by is used before the object, before the object, यानी by का अगर यूज होगा तो किससे पहले होगा, किससे पहले होगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि इन एडवांस इंग्लिश, in modern English, generally we do not use following objects in the sentence of passive voice। अभी बात हो रही है पैसिव वॉइस की, सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। in the sentence of पैसिव वॉइस। अब मतलब ये कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में सामान्यतः हम जो मैं निम्नलिखित ऑब्जेक्ट्स लिखूंगा उनको वापस नहीं लिखा जाता है। अब वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से, तो एक है वेल नोन और दूसरा है अननोन। तो पहला आ जाता है अननोन ऑब्जेक्ट्स, यानी कार्य किसने किया ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता इसमें, और दूसरा है वेल नोन ऑब्जेक्ट्स, वेल नोन ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, इनमें पहला, आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग,
somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, और तो ये है अननोन ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? अननोन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर हम जो है वो समझेंगे। एक बार आप लिखना मत, सिर्फ और सिर्फ देखिए। ठीक है, वेल नोन ऑब्जेक्ट्स में आप कौन आता है? जैसे देखो, अगर भाषाएं बोली जाएंगी तो किनके द्वारा बोली जाएंगी? लोगों के द्वारा। अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? पुलिस के द्वारा। अगर इलाज किया जाएगा तो डॉक्टर है, ऑपरेशन किया जाएगा तो सर्जन है। ठीक है, तो इनके कार्य हमें पता है। चोरी की जाएगी तो थीफ के द्वारा, रॉबर के द्वारा, लूट मचाई जाएगी या लूटा जाएगा रॉबर, या डकैती की जाएगी तो डेकोइट के द्वारा, डकैत कहा जाता है। इंग्लिश में डेकोइट कहा जाता है और हिंदी में डकैत कहा जाता है। अगर पढ़ाया जाएगा तो टीचर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। ठीक है, अगर ज्वेलरी बनाई जाएगी तो किसके द्वारा बनाई जाएगी? गोल्ड स्मिथ के द्वारा। अगर काम किया जाएगा लोहे का तो किसके द्वारा? आयरन स्मिथ के द्वारा। अगर लकड़ी का काम किया जाएगा तो किसके द्वारा? कारपेंटर के द्वारा। तो इनका कार्य जो है हमें पता है, और जनरली अस और देम को भी वापस लिखा नहीं जाता है। तो ये किस में आते हैं? वेल नोन ऑब्जेक्ट्स में। हाँ जी, नो वन है ये, नन नहीं है, नो वन। चलिए फटाफट लिख लीजिए ये। हाँ चल जाएगा दीपक। हाँ जैस्मिन, प्रोफेसर कॉलेज यूनिवर्सिटी का टीचर होता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज। हाँ भाई, लिख लिया सब लोगों ने? तो देखो अब मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। बात आ रही है यूज ऑफ बाय की, यानी बाय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में। मैं एक्टिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूं, पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं। तो पैसिव वॉइस के वाक्य में बाय का प्रयोग किससे पहले किया जाता है? ऑब्जेक्ट से पहले। यानी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो ही तो बाय लिखा जाएगा।
लेकिन एडवांस इंग्लिश में हम क्या करते हैं, अननोन और वेल नोन ऑब्जेक्ट्स को लिखते नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। अब वो अननोन ऑब्जेक्ट्स क्या है कि जिन कार्य किसने किया है ये एग्जैक्टली पता नहीं। जैसे मैंने बोला समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पे खड़ा है, तो मुझे पता है क्या कौन खड़ा है? अगर मैं उसको जानता हूँगा या मुझे पता होगा तो आप बताओ उसको मैं कोई बोलूँगा क्या? मैं उसका नाम ही ले लूँगा, जैसे रोहित खड़ा है, मीनाक्षी खड़ी है, या मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरी बहन खड़ी है, ठीक है। आई बात समझ में? अरे हो जाएगी शिव, तुम पढ़ाई में ध्यान दो ना, ये कर दो वो कर दो, पढ़ते हो नहीं कोई। चलो ठीक है, सेंटेंस तुमने कभी एक बना के भेजा नहीं है। और वेल नोन ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? पीपल, पुलिस, डॉक्टर, सर्जन, थीफ, रॉबर, डेकॉइट। इनके कार्य हमें पता है, इनके कार्य पता है हमें। पुलिस, अब हम ये कभी नहीं पूछते कि गिरफ्तार किसने किया, क्योंकि हमें पता है कि गिरफ्तार करने कोई आएगा तो वो कौन सी संस्था है? पुलिस ही आएगी। जज भी गिरफ्तार नहीं करते हैं, जज ऑर्डर निकालते हैं, गिरफ्तार करने तो कौन जाता है? पुलिस जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? पुलिस वाले को भी गिरफ्तार कर सकती है, ये आपने देखा होगा, बस वारंट निकलना चाहिए, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है? पुलिस करता है, तो ये हमें पता है। तो ये कार्य कैसा हुआ? वेल नोन। तो ये किस में जाएगा? वेल नोन ऑब्जेक्ट्स में। डॉक्टर, अरे इनसे पहले तो बाई लगाना पड़ेगा, अगर लिखोगे ये तो बाई लगाना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं लिखेंगे तो नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी को भी अगर गिरफ्तार करने जाएंगे तो कौन जाएगा? पुलिस वाले लोग ही जाएंगे, या टीचर चला जाएगा, या डॉक्टर चला जाएगा, या इंजीनियर गिरफ्तार करने चला जाएगा, या कोई नेता गिरफ्तार करने चला जाएगा? नहीं जाएगी। तो कौन सी संस्था? पुलिस जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो इसमें सेंटेंस लिखा मैंने, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो दोनों सेंटेंस की जो समानता है, इन दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि टेंस सेम चल रहा है, ठीक है। टेंस क्या चल रहा है? सेम। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में एक्टिव वॉइस, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। दूसरा, एक में ऑब्जेक्ट है, एक में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्या दोनों का ही नहीं बनेगा क्या? या दोनों का ही बनेगा? अब देखो यहाँ पर ये कौन सी वॉइस हुई? एक्टिव वॉइस। और ये कौन सी वॉइस है? पैसिव वॉइस। पहले तो बताओ ये समझ में आया आपको या नहीं आया? क्योंकि थर्ड फॉर्म दिख रही है इसमें, और इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है, तो सीधी सी बात है वो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। अब उसके लिए स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, जो भी नियम हमने अभी तक पढ़ लिए वो सब याद होंगे जिसको, उसके लिए एक्टिव पैसिव कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसको याद नहीं है, जिसने अटेंटिव होके नहीं पढ़ा है, जो सिर्फ बकवास करने में लगा है, जो सिर्फ बहाने बनाने में लगा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इससे तो अच्छा है कि अंग्रेजी छोड़ दो, क्योंकि अंग्रेजी हर किसी के बस की बात नहीं है, ना तो पढ़ना ना पढ़ाना। तो इससे अच्छा है दूसरे सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लो। भाई हिंदी पढ़ लो, हिंदी तो आसानी है, तो इंग्लिश वाला टाइम हिंदी को दे दो, या राजस्थान जीके दे दो, ये सब आसान सब्जेक्ट्स है, तो इनको पढ़ लीजिए आप लोग। आई बात समझ में? तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। कारपेंटर की अलग तो इसलिए जाकर है ना, पहले नवतार जो है पहले पढ़ाई करो। आप लोग जो मैंने पढ़ाया है ना उसको याद करो। आई बात समझ में? तो पहले जो है ना, जो मैंने लिखवाया है ना वो सारा कंठस्थ करो जाकर। आप क्या करते हो आप लोग, अब जैसे 4 से 5 ये क्लास चल रही है, 4:15 से 5:15 क्लास चल रही है, बस इसी समय वो नोटबुक खुलेगी आपकी इंग्लिश की, फिर वापस तुम खोलोगे ही नहीं पूरे वापस 24 घंटों में, तो कैसे समझ में आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग जो मैं लिखवाता हूं ना वो वापस एक बार पढ़ा करो, उससे रिलेटेड सेंटेंस सॉल्व किया करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान देना, देखो इसमें ये आ रहा है ऐसे, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर दोनों में से अगर एक ऑप्शन चूज करना हो, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना हो तो मुझे बताओ किसको प्राथमिकता मिलेगी? तो एडवांस इंग्लिश में ए ऑप्शन को प्राथमिकता मिलेगी। है तो दोनों ही सही। अब अगर ये हो जाए ना कि बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन आ जाए बोथ ए एंड बी, तब तो फिर हम सही किसको कर देंगे? तो सही कर दिया जाएगा किसको? तो सही मान लिया जाएगा इसको, बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है। ठीक है, अगर बोथ ए एंड बी आ जाए तो ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आता ही नहीं है, ये ऑप्शन आता ही नहीं है, तब आपको वहां प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो एडवांस इंग्लिश में उसको देनी पड़ेगी जिसमें हमें पता है कि ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, उसको नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ सी ऑप्शन अगर ये आ जाए, इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहां मैं लिख रहा हूं ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा सेंटेंस गलत है? सी वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कारण क्या है? क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट, और आंसर हमने क्या कर दिया? सिंपल पास्ट में ले गए। तो क्या टेंस चेंज होगा? क्या नहीं हो सकता, टेंस चेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वाला गलत। अब इसमें क्या किया, ये बाय पीपल लिख दिया। तो अब यहां पर सी ऑप्शन करते ही कौन सा कट गया? डी कट गया। अब करना तो हमें एक ही है, तो फिर प्राथमिकता किसको मिलेगी? ए वाले को। ठीक है, अब ये देखो ये पैसिव से एक्टिव आया। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा ये पता नहीं है क्या? बिल्कुल पता है। अब जब इसका एक्टिव होगा तो शुरुआत किससे होगी? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या सिर्फ डॉक्टर लिख सकता हूं यहां पे? अरे ए एंड बी तो लिखा था, लेकिन अब हटा दिया मैंने उस ए एंड बी को, ऑप्शन बदल दिया मैंने। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये रहेगा। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट।
हाँ, इसमें सब्जेक्ट पीपल हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाषाएं बोली जाएंगी तो किसके द्वारा बोली जाएंगी? लोगों के द्वारा। यहां पर क्या मैं सिर्फ डॉक्टर लिख सकता हूं क्या? सिर्फ टीचर लिख सकता हूं क्या? नहीं। अब जैसे देखो, अब ध्यान से देखना नवतार, द पुलिस arrested yesterday। अब पहले बताओ इसका बनेगा क्या? अरे तो यहां पीपल नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे यहां पर? तुम खुद बताओ, भाषाएं किसके द्वारा बोली जाती हैं? क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? भाषाएं किसके द्वारा बोली जाती है? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें ये तो ज्ञान होगा ना भाषाएं किसके द्वारा बोली जाती हैं? क्या पेड़ों के द्वारा भाषाएं बोली जाती है क्या? क्या नॉन लिविंग्स के द्वारा बोली जाती है क्या? क्या जानवरों के द्वारा भाषा बोली जाती है क्या? नहीं, वो सिर्फ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भाषा अलग है, ध्वनि अलग है। तो सीधी सी बात है, क्या भाषाएं सिर्फ डॉक्टर बोलते हैं? क्या भाषाएं सिर्फ टीचर्स बोलते हैं? क्या भाषाएं सिर्फ चोर बोलते हैं? क्या भाषाएं सिर्फ पुलिस वाले बोलते हैं? तो सीधी सी बात है, भाषाएं कौन बोलते हैं? लोग बोलते हैं, और लोग को इंग्लिश में पीपल बोला जाता है। हाँ जी, अब इसका बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखो, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं? कि द थीव्स वर अरेस्टेड yesterday। yesterday। अब मुझे बताओ नवतार, तुम खुद ही बताओ, ये कार्य को किसने अंजाम दिया होगा? इस कार्य को अंजाम किसने दिया होगा? क्या ये कार्य डॉक्टर कर सकते हैं क्या? क्या ये कार्य टीचर्स कर सकते हैं क्या? क्या ये कार्य इंजीनियर्स कर सकते हैं क्या? हाँ नवतार, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर दो। यहां पर क्या ये कार्य लोग कर सकते हैं क्या? गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? पकड़ना अलग बात है, गिरफ्तार करना अलग बात है। तो सीधी सी बात है, अब यहां पर पुलिस का, तो ये वॉइस कौन सी है? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उसका एक्टिव बनता है, लेकिन एक्टिव में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनता। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां तो फिक्स है, ये कार्य तो किसने किया होगा? ये फिक्स है, और ये फिक्स है तो किसके द्वारा? तो पुलिस के द्वारा। तो यहां जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा द पुलिस। अब यहां पे अगर आपने वर लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा, या वॉज लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? द पुलिस डायरेक्ट अरेस्टेड द थीव्स। यस्टरडे। तो ये बन गया इसका एक्टिव वॉइस। और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, द पुलिस arrested the thieves yesterday, तो बताओ ये कौन सी वॉइस है? तो ये वॉइस है एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसमें टेंस कौन सा चल रहा है? तो ये देखो, ये सेकंड फॉर्म चल रही है, तो सिंपल पास्ट चल रहा है। अब हमें पता चल गया टेंस
और हमें पता चल गया वॉइस। तो अब इसका आंसर क्या होगा ये बताओ आप, इसका लिख के भेजो। तो इसका जो आंसर होगा यानी इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा, द थीव्स, और यहाँ आएगा वर। अब आपको पता है पैसिव कैसे बनता है सिंपल पास्ट का, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। अब थीव्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, वर अरेस्टेड। अब बाय द पुलिस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ये पता है ये कार्य किसके द्वारा किया गया है। तो लिखो तो भी अच्छा है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ना लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस कार्य को हमें पता है किसने किया है वो नहीं लिखे जाते, और जिस कार्य को हमें नहीं पता है वो भी नहीं लिखे जाते। जैसे एवरीबडी, समबडी, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, तो इनको नहीं लिखा जाता और इनको भी वापस नहीं लिखा जाता। अगर लिखा हुआ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस। चलिए, तो आप समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो लिख लो फटाफट। पायल, जब तुम्हें टाइम की स्पेलिंग भी नहीं आती तो, या टाइम की स्पेलिंग याद नहीं रहती, तो फिर दूसरा तो क्या ही याद रहेगा बताओ। टाइम की स्पेलिंग क्या होती है पायल। तो हम कितने कमज़ोर होंगे इंग्लिश में कि हमें टाइम की स्पेलिंग नहीं आती, तो बात ही ख़त्म हो गई वहाँ। तो टाइम की स्पेलिंग तो बिल्कुल ईजी है। हाँ भाई, लिख लिया सब लोगों ने। तो चलो इसका बना के बताओ क्या आएगा। इसका बनाओ।
हाँ जी, अब इसका देखो दो तरीके से बन सकता है। या तो हम बना सकते हैं, अगर वेल नोन से बनाए तो क्या आ जाएगा, द थीफ स्टोल माई वॉलेट लास्ट वीक। अब चाहे अ थीफ लगाओ चाहे थीफ लगाओ। और या हम लिख सकते हैं समवन किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, समवन स्टोल माई पर्स या वॉलेट लास्ट वीक। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। एक बना दिया हमने वेल नोन से, एक बना दिया हमने अननोन से। चुराने का काम चोर द्वारा, लेकिन अगर हम बोलते हैं ना किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, अब किसी ने बोला, इसका मतलब एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मेरा कि किसने चुराया, तो हम ये दोनों से बना सकते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया ना ये वाला कंसेप्ट? अरे तबस्सुम, कहाँ से बीइंग स्टोल्डन क्या बना रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारा। बीइंग भी लग रहा है, ऐसा कोई बनता है क्या? लास्ट वीक वॉज, ये क्या बना रहे हो? लास्ट वीक वॉज बीइंग स्टोलन्ड, ये क्या बनाया है? ऐसा कुछ बनता ही नहीं है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये क्या लास्ट वीक हो गया क्या? तो ये एक्टिव नहीं, ये है पैसिव वॉइस, और ये दोनों जो हैं वो इसकी एक्टिव बन जाएगी। और एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, ठीक है। तो ये थे हमारे नियम, सारे हमने पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम देखेंगे सही मायनों में अब हमारे स्टार्ट होंगे एक्टिव और पैसिव, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट, और डबल ऑब्जेक्ट का मतलब है डाई ट्रांजिटिव सेंटेंस। डाई ट्रांजिटिव सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डाई ट्रांजिटिव। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का पता मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्ट का क्या आंसर होता है? व्हाट या whom, यही रहता है, व्हाट या whom। तो अब हमारे जो है ना दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो ऑब्जेक्ट। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका आंसर, अब पता कैसे चलेगा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो देखो, जो व्हाट का आंसर होता है ना, व्हाट का, क्या का, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का उत्तर अगर मिल रहा है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बताओ यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ऑब्जेक्ट का आंसर होता है व्हाट या whom, तो जो व्हाट का आंसर है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो आंसर है किसका, आंसर ऑफ whom, वो किसका आंसर है? वो है इनडायरेक्ट का। किसका? किसको। ये जब आंसर आता है
इसका मतलब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। स्टोल का मतलब होता है चुराना। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो अब मैंने सेंटेंस लिखा, ही गेव मी अ गिफ्ट। अब पहले तो ये बताओ, ये सेंटेंस अपोजिट, ये सॉरी एक्टिव है या पैसिव है? अरे कमलेश बंद कर दो एक ही ऑप्शन, ये मैसेज करना कंटिन्यूअसली। इस कमलेश को कर दे, ब्लॉक कर दे। वो क्लास लगाओ, वो क्लास लगाओ, जो चल रही है वो तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। हाँ, कितने ऑब्जेक्ट है? 2 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है? 2 ऑब्जेक्ट। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया मी और दूसरा हो गया अ गिफ्ट। अब मुझे बताओ इनमें से डायरेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, उसने मुझे क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो क्या का आंसर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया? मुझे दिया। तो किसको, आंसर किसका है? होम का, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो समझ में आ गई ना बात? ये तो गिफ्ट डायरेक्ट है, तो जो क्या का आंसर देगा ना वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का आंसर देगा वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात? अब देखो इसके जो पैसिव बनेंगे ना वो भी 2 बनेंगे। एक है पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? गिफ्ट पहले आ जाएगा, अ गिफ्ट। अब टेंस कौन सा चल रहा है? ये सिंपल पास्ट। तो अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर।
बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, अब मैं यहां पर यस्टरडे लगा दूं तो यहां पर भी यस्टरडे आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं सेंटेंस को तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, यस्टरडे आ जाएगा। बस बात इतनी सी है, यस्टरडे। और अगर हम बना रहे हैं कौन सी पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेते हुए, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, मी का आई हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम यस्टरडे। बात आई समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। चलो बनाओ, अब बनाओ आप लोग। he will tell us an interesting story tomorrow. यहाँ लो मैंने शी कर दिया। अब इसका बनाओ जल्दी से। हाँ जी, अब देखो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है। एक हो गया अस और दूसरा हो गया एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो वो क्या आएगा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विल बी टोल्ड। अब ये फ्यूचर है तो विल बी टोल्ड, टोल्ड टू अस बाय हर टुमारो। हाँ जी, और फिर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल बी टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टुमारो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट। हाँ जी, तो फिर मिलते हैं। अब आज जो भी हुआ है वो पढ़ के आना, आज तक जितना भी हुआ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है देखो शी विल है ना, तो यहाँ पर बेहतर क्या रहेगा, यहाँ विल की जगह पे शैल, वी शैल बी, क्योंकि ये भी किस में है, ये जो है ये है
प्योर फ्यूचर तो वापस इसको प्योर फ्यूचर में ही रखना पड़ेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।